हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। आज की जो रीडिंग है लेट नाइट आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये हम आज इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप सबके सामने है। आप सबको मैंने बता दिया कि आज क्या हम रीड करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ बता दूं कि जो रीडिंग करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए करने वाले हैं। रोज़ हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और नाइट के टाइम में हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही होता है। तो लेट नाइट आपके पार्टनर सेक्सुअली आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग हम इसके ज़रिए करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जिस दिन भी देखेंगे, उस समय के लिए रीडिंग होगी। ओके, एंड बहुत सारे लोगों की एनर्जी को पिक करके हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा। ओके, सो रीडिंग हम कैसे करेंगे। रीडिंग तो हम कैंडल वैक्स करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, आपको मन में अपने पार्टनर का नाम लेना है। मन में 3 बार या मन में 7 बार नाम लेना है। आपको अपने पार्टनर के लेकर विजुअलाइज करना है। आपको विजुअलाइज करना है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को लेकर के। ठीक है, आप अपने पार्टनर से ये भी कह सकते हो कि आपकी मुझे फीलिंग्स जाननी है, आज रात क्या है। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट करूँगी। कैंडल को लाइट करते ही आपका ध्यान 1 मिनट के लिए इस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए, जो कि मेडिटेशन के लिए होगा। आपकी मेडिटेशन जब सही होगी तो रीडिंग आपकी ज़रूर एक्यूरेट निकल के आएगी। ठीक है, तो एक्यूरेट रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम 1 मिनट की जो है मेडिटेशन की एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ आप सबके सामने एंड फुल ऑन अपने पार्टनर को याद कर लो। गीले शिकवे साइड रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, एक मिनट का मेडिटेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो प्लीज़ फोकस कीजिए कैंडल के लाइट के ऊपर। एक मिनट का मेडिटेशन टाइम अब हमारा ख़त्म होने वाला है। अब हमारा मेडिटेशन कंप्लीट होने वाला है। सो चलिए आप रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, थोड़ा रोक के रखिए और फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो यहाँ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है आज देर रात आपके पर्सन का। बहुत ज़्यादा सही तरीके से रहने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर है। नज़र लग चुकी है आपके इस रिश्ते में। आपके पर्सन ये फील करते हुए दिख रहे हैं। नज़र लग चुकी है एंड नज़र कुछ इस प्रकार की लगी है कि नज़र ऐसी लगी है ना, जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, किसी के ऊपर
तो किया जाता है, लेकिन यहाँ नज़र ही इतनी गंदी लगी है कि आपके रिश्ते पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बुरा प्रभाव। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो मे बी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते हो, या आपके पर्सन इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भाई ये जो कनेक्शन है ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों का मिलना ज़रूरी है। दोनों को ही एक दूसरे के बगैर अकेलापन फील होने लगता है, खालीपन फील होने लगता है मन बेचैन सा बेचैनी सी फील होने लगती है। लगता है जैसे कि क्या अब ये पर्सन अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अंदर से एक खालीपन अकेलापन फील होने लगता है आपके पर्सन को। आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को मतलब बेचैन करती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर हो रही है, बहुत बेचैनी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मन बेचैन सा है, बहुत मन बेचैन है। इस कनेक्शन को पाना और इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सही में इस कनेक्शन को इंजॉय करना, या इस कनेक्शन को बहुत दिल से, है ना, वो करना, एक्सेप्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं जहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के इनके मन में कई सवाल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि चिंतित हो रहे हैं आज ये पर्सन आपके लिए। यस, ये पर्सन आजकल आपको लेकर के ना टेंशन में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि टेंशन अब जो है ना इनकी स्टार्ट हो चुकी है, अब इनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है जो कि छुप सी गई है, जो कि बातों का एक होता ना कि बातों की वजह से भी कई रिश्ते ऐसे हैं जो बिगड़ जाते हैं। बातों की वजह से भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो तकलीफ़ दे जाते हैं। तो दिखता है कि बातों की वजह से बहुत सारी बातें बिगड़ गई हैं, बातों की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम में है। मुझे नज़र आता है कि ये जो रिश्ता है ये बहुत कुछ कहता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस को लेकर बहुत एक होता है कि नाराज़गी, है ना, वो नाराज़गी जताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नाराज़ रहते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिखता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत कुछ चाहते हैं कि बहुत कुछ ये पर्सन करे, बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन करे, है ना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मिलना है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके पर्सन को अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपसे जो भी है वो कहना कि हाँ मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, या मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है उसको बेटर करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर होती है। बेटर करती हुई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते, उलझे हुए रिश्ते हैं ना, वो कम से कम वो उलझे हुए ना रहें। ठीक है, वो बातें जो उलझी हुई बातें हैं ना, वो उलझी हुई बातें ना रहे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत बेचैन आपके पर्सन रहते हैं, और बहुत बेचैनी में आपके पर्सन का जो मन है वो रहता है।
पिछले 2 दिन से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। पिछले 2 दिनों से आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी काफ़ी हाई है। जो सिंबल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो मुझे क्लियर बता रहे हैं कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत होता है ना कि डिस्टर्बिंग है ना, तो वो डिस्टर्बिंग है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं या कुछ बता नहीं पा रहे हैं आपसे। कहीं दूर आपके पर्सन मतलब रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ खास बातें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन करना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। थोड़ा लगता है ना कि यार क्या मैं ये बातें करूँ, उसे अच्छा लगेगा ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एक क्वेश्चन है मन में कि उसे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं उसे बुरा लग गया तो फिर क्या होगा। फीलिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे लग रहा है कि यार मैं तो अपने मन को है ना समझा नहीं पाऊँगा या समझा नहीं पाऊँगी, है ना। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में लेकर के मतलब आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ वाला जो रिश्ता है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो भाई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये पर्सन को भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, कुछ रिश्ते समझने पड़ेंगे। कुछ रिश्तों का जो होता है ना कि कुछ रिश्तों की बात आपके पर्सन करते हुए या रिश्तों को समझते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर का जो प्यार है, ये प्यार बहुत पहले कोई ड्रीम था आप दोनों का। वो ड्रीम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो होता है ना कि टूट सा गया, तो मन भी होता है कि यार क्या करूं, मैं बातें करूं कि ना करूं, या मैं उसके तरफ जाऊं या ना जाऊं, मैं उससे कनेक्ट करूं कि ना करूं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का, मुझे यही नेचर दिख रहा है। आपके पर्सन की बात मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए ना बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, और दूर इतना आसान नहीं है। ये पर्सन चले जाएंगे, आसान नहीं है, आसान कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। इनके लिए इनके जो मन की फीलिंग्स हैं, मन के जो इमोशंस हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा जो एहसास होता है ना प्यार का, है ना। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि कोई दूसरा भी देखता है तो हमें डाउट होता है कि कोई दूसरा भी देखता है तो हमें डाउट होता है कि यार ये किस नज़र से हमको देख रहा है, किस नज़र से जो है ना, किस नज़र से इसका जो बिहेवियर है वो क्यों मेरे तरफ ऐसा आ रहा है। ये चीज़ें जो है ना आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ी सी चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना होता है ना कि कन्फ्यूज़न में है ना, आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में भी हैं। देखो बहुत हाइड कर लिया है खुद को, बहुत हाइड करके जो है ये पर्सन अब नहीं रह सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब हाइड नहीं करेंगे, कुछ भी होगा अब हाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम सतर्क रहेंगे। क्योंकि दिख रहा है कि भाई रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा एक होता है ना कि रिश्ते में थोड़ा पॉजिटिविटी, या रिश्ते को लेकर के थोड़ा सा ये सोचना, ये करना, थोड़ा होता है ना कि एक माइंड में बना हुआ होता है कि भाई मेरे साथ उसका रिश्ता, उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है, या उसके साथ मेरा रिश्ता ऐसे हो गया है, तो अब हम मैनेज कैसे करेंगे। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को प्रॉब्लम दे रही हैं। और
प्रॉब्लम में तो यस आपके पार्टनर हैं ही, लगता है कि क्या प्रॉब्लम जो है ना वो प्रॉब्लम क्या देंगे या क्या नहीं देंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बार बार धड़कता है, बार बार जो है ना इस पर्सन का जो मन है वो कहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब वैसा नहीं होगा। तो अब आपके पर्सन के मन में ना सेक्रीफाइसेस करने की एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिन लोगों का है, मैं बता दूं आपको कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष के साथ, है ना, आपके पर्सन का जो मैरिड लाइफ है वो चल रहा है। मतलब इनकी मैरिड लाइफ का इन्होंने ये ज़रूर बताया था आपको कि उस पर्सन के साथ मेरी नहीं बनती है, मेरा उसका साथ नहीं है, आई होप मैं उसके साथ ना बढ़ूँ आगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी एनर्जी या कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आप बहुत इमोशनल कनेक्शन फील किए उस पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग्स बहुत इमोशनली कनेक्शन की दिखाई दे रही है। आप हालांकि जुड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जुड़े, आप उनसे जुड़े और आपका जुड़ना, आपका मिलना, आपका बातें करना आपके पर्सन के लिए वो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन का वो पसंदीदा टॉपिक हो गया। मतलब लगता है ना जैसे कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो भी सुनाया, कभी कभी आप सोचते हो तो लगता है कि वो सारी चीज़ें झूठ थी, वो सारी बातें झूठ थी, है ना। तो ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ने वाकई में आपसे झूठ बोला है, चाहे आपके पार्टनर मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या क्या है, डजेंट मैटर। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में झूठ बोला गया है, सहारा तो लिया गया है, सहारा मुझे दिख रहा है, सहारा लेकर चलता हुआ ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है, सहारा लेकर ये इंसान लगातार चल रहा है, ठीक है, लगातार। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सहारे के अनुसार से ही सारी चीज़ें करना चाहता है या करना चाहती है। सहारा दिख रहा है, आपका सहारा, इनका सहारा। ऐसा लग रहा है कि सहारे में ही तो सारी ज़िंदगी चलती है ना, सहारे में ही तो सब कुछ होता है ना, सहारे में तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सहारे के साथ चलना, सहारे को लेकर के देखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई सहारा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को उस टाइम नीड थी सहारे की, और वो सहारा आपने दिया। बट अब लगता है कि अब उस सहारे की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है कि यार सहारा अब मुझे क्यों चाहिए, अब मुझे ना सहारा किसी का भी नहीं चाहिए, किसी का कंधा नहीं चाहिए मुझे रोने के लिए, है ना। किसी का कंधा मुझे रोने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के कंधे के ऊपर अगर आप सर रख कर रोते हो ना, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको बेचारा या बेचारी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट लेवल की बातें आपके पार्टनर सोचते हुए या करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लगता है कि बातों का आदान प्रदान होना भी ज़रूरी है, बातों का एक क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। बातों में पढ़ करके आपके पार्टनर अपने रिश्ते को कई बार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी दिख रहा है कि जब ये पर्सन लेट नाइट आपको लेकर के सोचते हैं तो इनके मन में ये ज़रूर ख्याल आता है कि मैंने खोया है, बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। इस पर्सन ने बहुत कुछ खोया है, आपको भी खो करके ये पर्सन जो है ना कहीं अपने आप को बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत रिग्रेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत रिग्रेट फील करते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि एक जो एहसास होता है जो कुछ पल के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, आपके पर्सन के अंदर मुझे थोड़ा सा वो दिख रहा है ना कि जो एहसास है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, बहुत 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 नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जी लेट नाइट की मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपकी तरफ जो एक अपने आप को जो पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन ने सोच लिया था
आपके साथ अपने रिश्ते को सही करने का इस पर्सन के मन में विचार आ चुका था। एंड अब जो है ना ये विचार, अब जो है ना ये नए पे विचार नहीं आया है, ये विचार बहुत पहले का विचार था, ये विचार बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो विचार है ना, विचारों का आदान प्रदान जो है ना, ये बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ दिख रहा है। देखो, आपकी फीलिंग्स की कद्र कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा समझते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आजकल ये वो ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारी बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये जो बातें हैं, ये जो प्यार वाली बातें हैं, ये जो प्यार वाली फीलिंग्स हैं, प्यार वाले इमोशंस हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर उन सारी बातों में उलझे रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके तरफ का एक जो नेचर है ना, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपके तरफ इस पर्सन का नेचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो गाइज़, मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी आवाज़ आ रही होगी और मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज़ भी समझ में नहीं आएगी, जो आवाज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, ज़रूर बताइएगा। एंड छोटी सी रीडिंग थी आज की, तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको वैसी लंबी रीडिंग चाहिए, तो लंबी रीडिंग लिख करके जो है ना कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।